ध्रुव और संस्कृति दुनिया से बेखबर ग्वालियर की सड़कों पे घूम रहे थे, लेकिन जब बगल में स्कूटर से गुजर रहे पापा पर संस्कृति की नजर पड़ी, उसके सारे दिन का खुमार उतर गया। पापा ने उसकी ओर देखा, दोनों की नजरें मिली। संस्कृति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पापा अपने स्कूटर को तुरंत ध्रुव के बगल में लेकर आए। ओए बुड्ढे, कहाँ चला रहा है? ध्रुव, पापा है यार। कौन पापा? ओहो, मेरे पापा। ओ सॉरी अंकल, सॉरी। अंकल के बच्चे, स्कूटर रोक। रोक दिया अंकल, रोक दिया। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पापा हैं। ओह गॉड, अब क्या बोलूं इन्हें। संस्कृति के पापा ने भी ठीक उनके पीछे स्कूटर रोका और तेजी से उन दोनों की ओर गए। ध्रुव ने आगे बढ़ के उनके पैर छुए। संस्कृति, क्या चल रहा है ये? कौन है ये लड़का? पापा, ये मेरा दोस्त है। दोस्त का कोई नाम तो होगा? इसका नाम मुकेश है। क्या? मुकेश? मुकेश? पहले तो कभी नहीं देखा इसे, ना इसका नाम सुना मैंने। कब बना ये तुम्हारा दोस्त? वो एक पार्टी में मिला था, बस तभी से। तुम घर चलो, मैं बताता हूँ। तुम इतनी ज्यादा बिगड़ गई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी दोस्त से ऐसे कोई चिपक के घूमता है क्या? हमारी इज्जत का कोई ख्याल वयाल है कि नहीं? सॉरी पापा, वो स्कूटर में बैठे बैठे नींद लग गई थी, इसलिए। घर का बिस्तर कम पड़ रहा है जो स्कूटर पे बैठे बैठे सोने लगी? एक्चुअली अंकल, संस्कृति तो मना कर रही थी। तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी। घर चलो संस्कृति, आज तुम्हारी खैर नहीं। संस्कृति मायूस सा चेहरा लेकर अपने स्कूटर की ओर जाने लगी। वहाँ कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ चलोगी। पापा, फिर मेरा स्कूटर कौन लाएगा? ठीक है, तुम अपने स्कूटर से चलो। फिर मैं कैसे जाऊंगा? क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या, जो लड़कियों के स्कूटर पे घूमते हो? अंकल, मेरा स्कूटर तो इनके पास भी स्कूटर है। वो क्या है कि रमेश का स्कूटर रास्ते में खराब हो गया। अब ये रमेश कौन है? यही तो है, रमेश। अभी तो तुमने इसका नाम मुकेश बताया। हाँ अंकल, मेरा नाम मुकेश और मेरे भाई का नाम रमेश। तुम अपने स्कूटर से आगे चलो संस्कृति, मैं पीछे आता हूँ। संस्कृति ने जल्दी से ध्रुव से अपनी स्कूटर की चाबी ली, स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे से ध्रुव से कहा, सॉरी, मैं रात को कॉल करती हूँ। यार मुकेश, इतना आउटडेटेड नाम दिया है मुझे। मैं सपने में भी अपना ये नाम नहीं सोच सकता था। ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूं। जो मुंह से निकला बोल दिया। सॉरी बाबा, चलो बाय। संस्कृति ने जल्दी से स्कूटर स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। उसके पापा भी उसके पीछे चल दिए। ध्रुव वहीं रास्ते के किनारे खड़ा रह गया। ये संस्कृति के पापा को भी अभी आना था, सारा मूड खराब कर दिया। अब घर जाके पता नहीं संस्कृति को कितनी बातें सुनाएंगे। शिट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पहले चेकआउट करना है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। लगता है अब संस्कृति से मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा। चल भाई, होटल ही चलते हैं। ध्रुव ने वहां से गुजर रहे एक रिक्शे को रोका और उसमें बैठ के थोड़ी देर में अपने होटल पहुंच गया। दूसरी ओर संस्कृति भी अपने पापा के साथ घर पहुंची। घर में घुसते ही उसके पापा ने बदबदाना शुरू कर दिया। तुम्हें हमारी कोई परवाह है नहीं? इस शहर के हर एरिया में हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार रहता है। क्या इज्जत रह जाती हमारी अगर कोई तुम्हें ऐसे देख लेता? पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ सर ही तो टिकाया था उसकी पीठ पे। अरे क्या हुआ? क्यों भड़क रहे हो बेटी पर? तुम्हारी बेटी की करतूतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। अभी मैंने इसे एक नए लड़के राजेश के साथ देखा। पापा, राजेश नहीं, मुकेश। हाँ मुकेश। ये राजेश मुकेश कौन है? मम्मी, 2 लड़के नहीं है, एक ही है, मुकेश। कहती है किसी पार्टी में मिला था, वहीं से दोस्त बन गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कब तक दोस्ती करती फिरेगी। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं मालूम भी है? पापा, जिसे जो बातें करनी है करने दो, आई डोंट केयर। और आप लोग भी प्लीज तिल का ताड़ बनाना बंद करो। देखो जरा कैसी बातें कर रही है। हम तिल का ताड़ बना रहे हैं, तुम्हें केयर नहीं, लेकिन हमें तो है। अगर दोबारा इस राजेश के साथ तुम्हें देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश नहीं, उसका नाम मुकेश है। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। हाँ मुकेश। वैसे ये मुकेश दिखता कैसा है? एक नंबर का गधा। हर लड़के में अपना दामाद देखने की जरूरत नहीं। याद नहीं इसने क्या कहा था? शादी नहीं करेगी। तुम बेकार में सपने देखना बंद करो। इसने तो अंकुश जैसे लड़के को मना कर दिया। कुछ नहीं हो सकता इसका। पता नहीं क्या चाहती है। अंकुश तो दोस्त भी था, अब उसको छोड़ के ये नया दोस्त बना लिया। मम्मी, ना आप लोग मुझे समझ सकते हैं और लगता है ना ही मैं आप लोगों को कभी समझा पाऊंगी। इतना कह के संस्कृति अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पे लेट गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी प्यार की गाड़ी स्पीड पकड़ती है, सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है।
सोचा था ध्रुव को एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी यार, अब तो घर से निकलना ही मुश्किल है, क्या करूं। संस्कृति ने कुछ सोचा, फिर ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव उस वक्त अपने होटल में कपड़े चेंज कर रहा था। स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने झट से फोन उठाया। हेलो संस्कृति। सॉरी ध्रुव, पापा के चक्कर में हमारा सारा प्लान स्पॉइल हो गया। आई कांट ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट नाउ, प्लीज तुम कैब से चले जाना। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? पापा मम्मी की तो आदत है हर बात का टेंशन लेने की, उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लेने का। तुम टेंशन मत लो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। आई होप सो। बट यार तुमने मेरा नाम क्यों चेंज कर दिया? ध्रुव कह के इंट्रोड्यूस कराने में क्या प्रॉब्लम थी? बिकॉज दे नो कि मैं तुम्हारी शादी में गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम ध्रुव हो तो 50 सवाल और पूछ लेते और मेरा जीना मुश्किल कर देते। अच्छा ओके, लेकिन यार तुम कोई बेटर नाम नहीं बता सकती थी? वाई मुकेश? बिल्कुल भी रोमांटिक फील नहीं होता। पापा मम्मी को तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना, मुझे करना है, और मेरे लिए तुम ध्रुव ही रहोगे। लेकिन ये तुमने नाम सोचा कैसे? एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक मुकेश नाम का बंदा काम करता है, बहुत इरिटेटिंग है, बस वही जुबान पर आ गया। वाह, थैंक गॉड कि गोपाल बाबू जुबान पर नहीं आया। चलो यार, आई एम लीविंग नाउ। पहुंच के कॉल करता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, हैप्पी जर्नी। अब हम कब मिलेंगे? जब हमें किस्मत मिलाएगी। नहीं यार, अब हम किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे। जल्दी प्लान करते हैं फिर से मिलने का। इस बार मैं आ जाऊंगी इंदौर, मेरी वर्क ट्रिप्स होती रहती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर। एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करना। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। फोन रखने के बाद ध्रुव ने जल्दी से अपना बैग उठाया और रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। एक ओर जहां ध्रुव इंदौर वापस आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अंकुश भी दिल्ली जाने के लिए होटल के कमरे में पैकिंग कर रहा था। पैकिंग करके जब वो जूते पहनने को हुआ, तभी डोर की बेल बजी। पक्का निकल होगा, लेकिन मैंने तो उसे कहा था ट्रेन 10 बजे की है यार, अभी तो काफी टाइम है। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। स्वाति, तुम यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेबी, तुम मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो, एनी टाइम एनी वेयर। वेल डोंट वरी, तुम्हें फिर से रोकने के लिए नहीं आई। ऑलरेडी मैंने तुम्हें 2-3 दिन लेट कर दिया। इट्स ओके स्वाति, तुम्हारा हक बनता है। कम इन, बाहर क्यों खड़ी हो? स्वाति मुस्कुराते हुए अंदर आई और एक चेयर पे बैठ गई। आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग विद यू, तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। हाँ कहो ना, क्या बात है? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अबाउट व्हाट? यही कि कल से ऑफिस ज्वाइन करूं कि नहीं। ऑफिस में मुझे और ध्रुव को लेके हर कोई वही बातें करेगा। आई थिंक आई शुडंट गो टू ऑफिस फॉर सम डेज। या देखो बेबी, लोगों को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट उनको फेस करो। तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए बेबी। लोगों को गॉसिप करने दो। कितने दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। इस दुनिया की यही तो खूबी है मैन। यहाँ लोग हर चीज को कुछ दिनों में भूल जाते हैं। दे फॉरगेट। तुम्हारे बारे में भी वो जल्दी बात करना बंद कर देंगे। यू विल बी गॉन आउट ऑफ देयर माइंड्स। पूफ। ठीक कह रहे हो अंकुश, आई मस्ट से यू आर वेरी वाइज। आई नो, लोग मुझे जितना स्टूपिड समझते हैं मैं उतना स्टूपिड नहीं हूँ, उससे थोड़ा सा कम हूँ। मैं चलूं तुम्हें स्टेशन ड्रॉप करने? नो, निखिल आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी नहीं, मुझे खुशी होगी बाबा। तुम मेरे लिए इंदौर तक आ गए, मैं तुम्हें क्या स्टेशन तक नहीं छोड़ सकती? वैसे भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसा है तो तुम फिर दिल्ली तक चलो मुझे छोड़ने, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट टाइम पक्का छोड़ने चलूंगी। हाँ, जब भी शादी करो तो बता देना अगर मुझे आना हो तो। प्लीज अंकुश, शादी का नाम मत लो। Why? ये तुम पूछ रहे हो, देखा नहीं क्या हुआ। अब मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। फिलहाल शादी के सपने नहीं देखने मुझे, अपनी सक्सेस के सपने देखने हैं। गुड, ये तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई नो। चलो देन, लेट्स गो। अरे अभी तो टाइम है। डिनर भी तो करना है। पेट में चूहे कूद रहे हैं स्वाति। ओ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें डिनर भी करना है। चलो आज तुम्हें एक ऐसी जगह डिनर कराती हूँ कि याद रखोगे। एनी स्पेशल रेस्टोरेंट? अरे इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स अ छप्पन दुकान, जहाँ तुम्हें खाने की सारी वैरायटी मिलेगी, स्पाइसी से लेकर के स्वीट, एवरीथिंग। नाम सुन के तो मेरी भूख बढ़ गई है। लेट्स गो टू 56 शॉप्स, आई मीन 56 दुकान बेबी। मैं निखिल को मैसेज कर देती हूँ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर रही हूँ। ओके। ग्वालियर में रात को जब संस्कृति डिनर करने के लिए कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर डाइनिंग टेबल की ओर गई जहां उसके पापा खाना खा रहे थे। वो चुपचाप किचन में गई, थाली में अपने लिए खाना परोसा और अपने कमरे में जाके खाने लगी। तभी उसकी माँ उसके लिए पानी लेके आई। तुमने कभी बताया नहीं कि कोई रमेश नाम का लड़का भी तुम्हारा दोस्त है? रमेश नहीं, मुकेश। अभी कुछ दिन पहले ही इससे फ्रेंडशिप हुई है। अच्छा, ऐसा करो उसे कल लंच पे बुला लो, हम देखें तो कौन है ये लड़का। बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बताती।
कल खाने पे बुलाओगी, परसों शादी की बात छेड़ दोगी, उसके घर वालों को बुलाओगी फिर। अच्छा गुस्सा मत कर, नहीं बुलाऊंगी। चल उसकी फोटो ही दिखा दे। फोटो के नाम से संस्कृति खाते खाते रुक गई और अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसका दिमाग जाम हो गया।